प्रॉपर्टीज ऑफ अ कॉलॉइड। प्रॉपर्टीज ऑफ अ कॉलॉइड में पहली प्रॉपर्टी हमने लिख ली थी, सेकंड प्रॉपर्टी से स्टार्ट करेंगे। द साइज ऑफ पार्टिकल्स इन अ कॉलॉइड the size of particles in a colloid is bigger than those in a true solution is bigger than those in a is bigger than those in a true solution is bigger than those in a true solution but smaller than those in a suspension, but smaller than those in a suspension, but smaller than those in a suspension. बेटा 1 मिनट वेट करेंगे सभी बच्चे बस। ओके सर। हाँ जी। So the size of particles in a colloid is bigger than those in a true solution, but smaller than those in a suspension. It is between 1 nanometer and 100 nanometer in diameter. It is between 1 nanometer and 100 nanometer in diameter. आप लोग पहले इसकी प्रॉपर्टीज जो हैं, इसके जो 5-6 पॉइंट्स हैं वो नोट करेंगे, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा एक एक चीज। तो सेकंड ये हो गया। सेकंड के बाद में थर्ड जो प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी, द पार्टिकल्स ऑफ मोस्ट ऑफ द कॉलॉइड्स the particles of most of the colloids cannot be even seen with a microscope.
cannot be even seen with a microscope. फोर्थ लिखेंगे प्रॉपर्टी, द पार्टिकल्स ऑफ अ colloid can pass through a filter paper. The particles of a colloid can pass through a filter paper. Full stop. So a colloid cannot be separated by filtration. Cannot be separated by filtration. फिफ्थ प्रॉपर्टी है, the colloids are quite stable. The colloids are quite stable. Full stop. The particles of a colloid do not separate out. The particles of a the particles of a colloid do not separate out on keeping. Do not separate out on keeping. ये colloid की पांचवी प्रॉपर्टी है. सिक्स्थ प्रॉपर्टी लिखेंगे, a colloid scatters a beam of light passing through it. A colloid scatters a beam of light passing through it. Because its particles are fairly large. Because its particles are fairly large. Because its particles are fairly large. अब देखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ अ कॉलॉइड. तो आप ये देखिए कि कल जो हमने इसका पहली प्रॉपर्टी जो हमने देखी थी कॉलॉइड की, फर्स्ट प्रॉपर्टी, मेरी आवाज तो आ रही है ना सबको क्लियर? यस सर। ठीक है. तो पहली जो हमने प्रॉपर्टी देखी थी वो ये थी, अ कॉलॉइड अपीयर्स टू बी होमोजेनियस बट एक्चुअली इट इज हीट्रोजीनियस. एक कॉलॉइड जो है वो असल में अगर हम एट अ ग्लांस मतलब अगर हम एक नज़र में उसको देखते हैं तो कॉलॉइड हमको लगता तो ऐसा है कि जैसे कि वो एक होमोजीनियस सॉल्यूशन है, लेकिन वो एक्चुअल में हीट्रोजीनियस सॉल्यूशन होता है. ठीक है. तो पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई. दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, द साइज ऑफ पार्टिकल्स इन अ कॉलॉइड इज बिगर देन दोज इन अ ट्रू सॉल्यूशन, but smaller than those in a suspension. The size of particles in a colloid, colloid में जो particles का size होता है वो सॉल्यूशन में, क्योंकि पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा होता है, किस ऑर्डर का होता है, 1 नैनोमीटर का होता है. ठीक है. उसका जो डायमीटर है पार्टिकल्स का वो 1 नैनोमीटर का होता है. और जब मैं बात करता हूँ सस्पेंशंस की, तो सस्पेंशंस में जो सॉल्वेंट जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज जो है वो बहुत बड़ा होता है. कितना होता है? 100 नैनोमीटर का. तो कॉलॉइड्स का डेफिनेशन ही ये कहती है कि उनमें जो सॉल्यूट पार्टिकल्स का साइज है वो
सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में कहीं लाई करता है, यानी कि 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच का साइज होता है, ठीक है ना। यानी कि वो सॉल्यूशन से तो थोड़ा सा बड़ा होता है साइज, और सस्पेंशन से थोड़ा थोड़ा सा छोटा होता है। 1 नैनोमीटर और 100 नैनोमीटर के बीच में लाई करता है उसका साइज। उसके बाद देखेंगे थर्ड प्रॉपर्टी, द पार्टिकल्स ऑफ मोस्ट ऑफ द कॉलॉइड्स कैन नॉट बी सीन इवन विद अ माइक्रोस्कोप। ज़्यादातर जितने भी कॉलॉइड्स होते हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं, उनके पार्टिकल्स को हम अगर कोशिश करें और माइक्रोस्कोप से भी देखने की कोशिश करें तब भी वो दिखाई नहीं देते। तो इसी वजह से वो लगते तो होमोजीनियस हैं लेकिन एक्चुअल में होते हिट्रोजीनियस हैं। उसके बाद हम ये बोलते हैं द पार्टिकल्स ऑफ अ कॉलॉइड कैन पास थ्रू अ फिल्टर पेपर, सो अ कॉलॉइड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई फिल्ट्रेशन। तो जो कॉलॉइड है, कॉलॉइड के पार्टिकल्स जो हैं वो भी फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं, यानी कि जब उनको छानते हैं तो वो रुकते नहीं है, अटकते नहीं है, वो पास हो जाते हैं। जब पास हो जाते हैं तो तब भी एक बार को ये धोखा होता है कि कहीं ये होमोजीनियस तो नहीं है, कहीं ये सॉल्यूशन तो नहीं है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो होता हीट्रोजीनियस है। क्योंकि जब उसको मोस्ट पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो तब मुझे दिखाई दे जाता है कि उसके पार्टिकल्स को हम अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर है? बताइए बताइए बेटा, यहाँ Yes, तक sir. क्लियर है? यस सर। लक्ष्य, पार्थ, सोमिल। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी पार्थ बताओ। सर एक बार आप होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस को एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए, मैं मैं कंफ्यूज बताता हो हूँ। रहा हूँ दोनों। हाँ जी, होमोजीनियस क्या होता है? होमोजीनियस पार्टिकल्स, होमोजीनियस सॉल्यूशन वो होता है जिसमें जिस चीज से मिलकर, जिस मान लीजिए 2 या 3 आइटम से या 2 या 3 सब्सटेंसेस से मिलकर कोई सॉल्यूशन तैयार हो रहा है, तो होमोजीनियस वो होता है जिसमें कि जो सॉल्यूशन है वो किस किस से मिलकर बना है, हम उन सब्सटेंसेस को अलग अलग आइडेंटिफाई ना कर पाए, अलग अलग देख ना पाए। जैसे कि सॉल्ट सॉल्यूशन होता है तो सॉल्ट सॉल्यूशन में कहाँ सॉल्ट है और कहाँ पानी है, मैं उसको अलग अलग आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। मैं उसको मोस्ट पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी देख लूँ तब भी मुझे सॉल्ट अलग और पानी अलग नहीं दिखाई देगा। फिर हम ये कहते हैं कि अब कोई दूसरे एग्जाम्पल पर आ जाते हैं, जैसे कि सॉल्ट और, जैसे कि सॉरी आपका सैंड और वाटर। तो आपने पानी में रेत को, सैंड को घोल दिया, तो जब आप पानी में सैंड को घोल देंगे तो क्या होगा कि सैंड आपको अलग दिखाई देगा और पानी अलग दिखाई देगा। जो दोनों आपस में आपने मिला तो दिए, तो अब पानी और सैंड एक साथ हैं, एक कंटेनर के अंदर बंद है, आपने मिला तो दिए, लेकिन उसके बावजूद भी आप सैंड को और पानी को अलग अलग देख सकते हो, तो इसको बोलते हैं हिट्रोजीनियस। बताइए, क्लियर है? यस सर। अच्छा, और ये बता दीजिए, ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है जी, फिफ्थ प्रॉपर्टी देखते हैं, द कॉलॉइड्स आर क्वाइट स्टेबल। कॉलॉइड्स जो हैं, क्वाइट स्टेबल का मतलब काफी स्टेबल होते हैं। स्टेबल का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं कॉलॉइड की, अगर हम बात कर रहे हैं तो हम ये कहते हैं कि ब्लड एक कॉलॉइड है। मैंने कल एग्जांपल्स दिए थे आपको कॉलॉइड के, उन एग्जांपल्स में ये था, ब्लड था, जेली, मिल्क, इंक, स्टार्च सॉल्यूशन, सोप सॉल्यूशन। तो क्या है कि ये क्वाइट स्टेबल होते हैं। क्वाइट स्टेबल का मतलब ये है कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि जब मैं सोप सॉल्यूशन को देख रहा हूँ तो सोप सॉल्यूशन में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप ये कहें कि उसमें जो सोप है वो अलग बैठ जाएगा, प्रेसिपिटेट कर जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, सेटल डाउन कर जाएगा, और जो पानी है वो ऊपर आ जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं होता। तो हम ये कहते हैं कि वो क्वाइट स्टेबल होते हैं, ऐसा लगता है कि वो रुके ही रहेंगे और वो रुके ही रहते हैं। स्टेबल का मतलब ये है कि अगर सॉल्ट सॉल्यूशन है तो सॉल्ट सॉल्यूशन बना रहे, ऐसा नहीं हो कि आप 1 दिन 2 दिन या 4 दिन तक उसको रख दें तो 4 दिन बाद वो उसका सॉल्ट नीचे बैठ जाए और पानी ऊपर आ जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर हम ये कहते हैं कि जिस चीज को मैंने घोल दिया और वो चीज वैसी की वैसी बनी हुई है, तो हम उसको बोलेंगे कि वो चीज स्टेबल है, अनस्टेबल नहीं है। समझ गए? यस सर। तो वही चीज यहाँ पर है। हाँ जी बताइए, समझ गए ना? Yes, sir. ठीक है, फिर आप देखिएगा, दैट्स वाई द पार्टिकल्स ऑफ अ कॉलॉइड डू नॉट सेपरेट आउट ऑन कीपिंग। इसी वजह से जो कॉलॉइड के पार्टिकल्स होते हैं वो, उसको आप रख भी दो तो उसके पार्टिकल्स अलग अलग सेपरेट नहीं होते। फिर छठी प्रॉपर्टी, अ कॉलॉइड स्कैटर्स अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट बिकॉज इट्स पार्टिकल्स आर फेयरली लार्ज। कॉलॉइड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉल्यूशन के कंपैरिजन में काफ़ी बड़े होते हैं। भाई 1 नैनोमीटर और 100 नैनोमीटर के बीच के होते हैं, तो वो सॉल्यूशन के कंपैरिजन में काफ़ी बड़े होते हैं वो पार्टिकल्स, तो वो लाइट को घेरते हैं, वो लाइट को स्कैटर कर लेते हैं। जैसे कि सस्पेंशन स्कैटर कर रहा था ना लाइट को,
घेर रहा था, रोक रहा था लाइट को, पूरी तरह से पास नहीं होने दे रहा था, तो उस तरीके से हम ये कहते हैं कि कॉलॉइड भी लाइट को स्कैटर करते हैं, यानी कि रोकते हैं, पूरी तरह से पास नहीं होने देते, पार्शियली पास होने देते हैं। मैं बात करता हूँ सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स इतने छोटे छोटे होते हैं कि वो पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते, यानी कि लाइट को वो रोक नहीं पाते, वो लाइट को अपने अंदर से पास होने देते हैं। ये तो सॉल्यूशन है। सस्पेंशन के पार्टिकल्स बहुत बड़े होते हैं, तो उसके सॉल्यूट पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि वो लाइट को रोकते हैं, स्कैटर करते हैं। जो कॉलॉइड है, कॉलॉइड के पार्टिकल्स भी बड़े होते हैं, हालांकि सस्पेंशन के कंपैरिजन में थोड़े कम बड़े होते हैं, तो वो फिर भी बड़े होते हैं, इस वजह से हम ये कहते हैं कि वो भी लाइट को रोक लेते हैं, वो भी लाइट को स्कैटर कर लेते हैं। समझ गए कि नहीं? सभी को क्लियर है? यस यस सर। सर। ठीक है, चलिए जी, ठीक है। इतना करने के बाद में एक्सक्यूज मी सर। अच्छा, हाँ जी बताइए। सर आप एक बार 5th पॉइंट दोबारा समझा दीजिए। कौन सा, फिफ्थ वाला या सिक्स्थ वाला? सर 5th। फिफ्थ, ये वाला। द कॉलॉइड्स आर क्वाइट स्टेबल। स्टेबल का मतलब ये होता है कि कॉलॉइड जिस फॉर्म में है ना, उसी फॉर्म में बना रहेगा। जैसे कि मैंने बोला कि सोप सॉल्यूशन, तो सोप सॉल्यूशन, मैंने पानी के अंदर सोप को घोल दिया, तो वो अगर ब्लू कलर का है तो वो ब्लू कलर का बना रहेगा, अगर वो व्हाइट कलर का है तो वो व्हाइट कलर का एक सॉल्यूशन बना रहेगा। मतलब दे डू नॉट सेपरेट आउट ऑन कीपिंग। ऐसा नहीं होता कि थोड़ी देर अगर उसको रख दें, हम ऐसे ही रहने दें, तो सोप अलग हो जाए और पानी अलग हो जाए, ऐसा नहीं होता। ऐसा सस्पेंशन के केस में तो हो जाता है। सस्पेंशन के केस में हम ये देखते हैं कि जैसे मैंने पानी में रेत को घोल दिया, यानी कि सैंड को घोल दिया, तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, ये सैंड तो अलग हो जाता है और पानी अलग हो जाता है। तो उसको हम बोलते हैं, जिसमें जो पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट आउट हो जाते हैं, तो हम ये कहते हैं कि वो स्टेबल नहीं है, वो अनस्टेबल है। जबकि कॉलॉइड में ऐसा नहीं होता, वो जैसा है उसी फॉर्म का बना रहता है, तो इसलिए उसको बोलते हैं कि वो स्टेबल है। दे आर क्वाइट स्टेबल। क्लियर है? यस सर। ठीक है जी। इसके बाद बेटा नेक्स्ट टॉपिक आप लिखेंगे इसमें, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड्स। अब ये देखना है कि कॉलॉइड्स जो है वो कितनी टाइप के होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड्स लिखिएगा। Colloids can be classified into the following 7 groups. Colloids can be classified into the following 7 groups. 7 तरीके के होते हैं कॉलॉइड। अब एक एक करके लिखते जाएं। सबसे पहला है सोल, SOL। SOL, सोल। सोल के बारे में लिखिए। सोल इज अ कॉलॉइड इन विच टिनी सॉलिड पार्टिकल्स